तरी पृथ्वी आप तेज वायू व्योम इये बुझ सांगितली गाबा तुझ महाभूते पाचे। बाबा अर्जुन, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंचमहाभूत बतलाए हैं ऐसा समझो। आणि जागतीये दशे स्वप्न लपाले असे ना तरी जैसे अवसे चंद्र गूढ़। जागृत अवस्था में जिस प्रकार स्वप्न छिपा हुआ रहता है अथवा अमावस को चंद्रमा गुप्त रूप से रहता है, ना तरी अप्रौढ़े बालकी तारुण्य राहे थोकी कानो मलता कलिकी आमोद जैसा। अथवा जिस प्रकार छोटे बालक में तारुण्य रुका हुआ रहता है अथवा कली में खिलने के पहले सुगंध गुप्त रूप से रहती है। किंबहुना काष्ठे वन्नी जेविगा किरीटी देवी प्रकृतीच्या पोटी गोप्य जो असे। हे अर्जुन, और तो क्या बताऊं, जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है उसी प्रकार जो प्रकृति के पेट में गुप्त रूप से रहता है। जैसा काज्वर धातु गतु कुपथ्याचे मीस पाहातु मग झाले या आतु बाहिरी व्यापी। जिस प्रकार पहले शरीर की धातुओं में छिपा हुआ ज्वर कुपथ्य के अनारोग्यकारक आहार विहार के निमित्त की प्रतीक्षा किया करता है और मौका मिलते ही शरीर में अंदर और बाहर व्याप्त हो जाता है। तैसी पाचाही गाठी पडे जे देहाकारू घडे ते नाचवी गा चहूकडे तो अहंकारू। उसी प्रकार जब पंचमहाभूत इकट्ठे होते हैं, पंचीकरण होता है और इस देह का आकार बनता है, तब वह अहंकार उस देह को चारों ओर नचाने लगता है। आता बुद्धि जे म्हणिजे ते ऐशा चिन्ही जाणिजे बोलिले यदुराजे ते ऐकई। अब जिसे बुद्धि कहते हैं उसे आगे बतलाए हुए इन लक्षणों से पहचानना चाहिए, उन्हें तुम सुनो, ऐसा यादव श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने कहा। तरी कंदर्पाचे निबळे इंद्रिय वृत्तीचे निमेळे विभांडूनी येती पाले विषयांचे। जब वासना के आवेग से इंद्रियों के स्वभाव की सहायता से विषयों के समुदाय जीव को पराजित करके अंदर घुसते हैं, तेथ तो सुख दुःखाचा नागोवा जेथ उगाणो लागे जीवा मग दोहोसी ही बरवा पाडू धरी। वहाँ उन सुख दुखों की अधिकता होती है, उनका हिसाब जीव को देना पड़ता है। तब सुखों और दुखों की जो ठीक ठीक नापजोख करती है, हे सुख हे दुःख हे पुण्य हे दोख हे मैळ हे चोख ऐसे निवडी। जो इस बात का विवेक करती है कि यह सुख है और यह दुख है, यह पुण्य है और यह पाप है, यह मलिन है, यह निर्मल है। जिये अधम उत्तम सुझे जिये साने थोर बुझे जिया दिठी पार खिजे विखो जीवे। जिनकी समझ में श्रेष्ठ है या कनिष्ठ है यह बात आ जाती है, जिसे छोटा बड़ा मालूम होता है, जिसकी दृष्टि के द्वारा जीव से विषयों की परख की जाती है। जे तेज तत्वाची वृद्धि जे सत्वगुणाची निधी जे आत्मेया जीवाची संधि वसवितसे। जो तेजस तत्व की अभिवृद्धि है, जो सत्वगुण की निधि है, जो जीव का आत्मा के साथ संबंध प्रस्थापित करा देती है। अर्जुना तेगा जाण बुद्धि येथ संपूर्ण आता ऐक खोण अव्यक्ताची। हे अर्जुन, वह यह बुद्धि है, ऐसा तुम पूर्ण रूप से जान लो। अब अव्यक्त के लक्षण सुनो। पै सांख्यांच्या सिद्धांती प्रकृती जे महामती तेची एथ प्रस्तुती अव्यक्त गा। हे महामती अर्जुन, सांख्य दर्शन शास्त्र में जिसे प्रकृति कहते हैं वही यहाँ प्रस्तुत विषय में अव्यक्त कही गई है। आणि सांख्य योग मते प्रकृति परिसविली तूते ऐसी दोही ही परिची जेथे विवंचिली। और सांख्य योग मत के अनुसार तुम्हें जो प्रकृति के बारे में सुनाया, जहाँ परा और अपरा ये दोनों प्रकार की प्रकृति स्पष्ट करके बतला दी है। तेथ दुजी जे जीवदशा
तिये नाव वीरेशा एथ अव्यक्त ऐसा पर्यावोगा। हे अर्जुन, इस अपरा प्रकृति से भिन्न अर्थात जो दूसरी परा प्रकृति है उसका जीव दशा नाम है। अरे उसे ही यहाँ अव्यक्त ऐसे पर्यायी नाम से जानते हैं। तरी पाहाले या रजनी तारा लोपती गगनी काहारपति अस्तमानी भूतक्रिया। जैसे रात्रि का अवसान होते ही अर्थात पौ फटते ही आकाश में के नक्षत्र लुप्त हो जाते हैं अथवा सूर्यास्त होते ही सारे प्राणी मात्र के व्यवहार रुक जाते हैं। देह गेले या पाठी देहादिको किरीटी उपाधि लोपे पोटी कृतकर्माचा। हे अर्जुन, देह मृत होने पर उसके साथ ही देहादि उपाधियां किए हुए कर्मों में संस्कार के रूप से अव्यक्त रूप में रहती है। का बीज मुद्रे आतु तरुथो के समस्तु ना तरी वस्त्रपण तंतु दशे राहे। अथवा बीज के स्वरूप में सारा का सारा वृक्ष गुप्त रूप से रहता है अथवा तंतु के रूप में वस्त्र का रूप समाया रहता है। तैसे सांडूनि स्थूल धर्म महाभूते भूतग्राम लया जाति अति सूक्ष्म हो उनि जेथ। उसी प्रकार महाभूत और प्राणी समुदाय अपना स्थूल रूप त्याग कर जहाँ अति सूक्ष्म रूप से लय को प्राप्त होते हैं। अर्जुना ते या नावे अव्यक्त है जानावे आता आइक आघवे इंद्रिय भेद। हे अर्जुन, इसे अव्यक्त नाम से जानना चाहिए। अब इंद्रियों के सभी प्रकार सुनो। तरी श्रवण नयन त्वचा रसना घ्राण ये जाने पाज्ञान करने पासई। तो देखो, कान, आँख, त्वचा, नाक और रसना ये 5 ज्ञानेंद्रिया है। ये तत्व मेलापके सुख दुख उखी विखी बुद्धि करी तसे मुखी पाचे इही। इन 36 तत्वों के समुदाय में बुद्धि इन 5 इंद्रियों के मुख से अर्थात द्वारा सुख दुख का विचार करती है। मग वाचा आणि कर चरण अधो द्वार आपायु हे प्रकार पाचे आणिक। फिर वाचा, हाथ, पैर, गुदद्वार और उपस्थ ये और 5 इंद्रियों के प्रकार हैं। कर्मेंद्रिये मणिपति तिये इये जाणीजती ऐके कैवल्यपति सांगतसे। जिन्हें कर्मेंद्रियों के नाम से जाना जाता है वे यही हैं, सुनो, ऐसा मोक्ष के स्वामी श्री कृष्ण कहते हैं। पै प्राणाचे या अंतरी क्रियाशक्ति जे शरीरी तियेची रिगिनिगी द्वारी पाचे इही। देखो, इस शरीर में प्राणों की जो क्रिया शक्ति होती है वह इन्हीं 5 द्वारों से होकर आया जाया करती है। एवं 10 ही करणे सांगितली देवो म्हणे आता पर्यस पुढे पणे मनते है। देव कहते हैं, इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां तुमको बतला दी। अब यह मन कैसा है यह बात स्पष्टता से बतलाता हूँ, सुनो। जे इंद्रिया आणि बुद्धी माझारिलिये संधी रजोगुणाच्या खांदी तरळत असे। जो इंद्रियों और बुद्धि के बीच की संधि पर रजोगुण पर आरूढ़ होकर चंचलता से खेलते रहता है। नीलिमा जैसी अंबरी काम मृग तृष्णा लहरी तैसे वायाची फरारी वायो जाले। जिस प्रकार आकाश का नीलापन अथवा मृगजल की लहर होती है उसी प्रकार यह मन व्यर्थ हिनहनाने वाला मिथ्या ही उत्पन्न हुआ है। आणि शुक्र शोणितांचा सांधा मिळता पासाचा बांधा वायुतत्वाची दशधा एक झाले। पुरुष के शुक्र और स्त्री के शोणित के एक स्थान पर मिलने से पंचभूतात्मक शरीर का आकार उत्पन्न होता है। फिर एक वायु तत्व ही स्थान भेद के कारण 10 प्रकार का हो गया, 5 प्राण और 5 उपप्राण। मग तेही 10 भागी देह धर्माच्या खैवंगी अधिष्ठिले आंगी आपुलाल्या। फिर उन 10 प्रकार की वायुओं ने भी शरीर में अपने अपने धर्म का स्वीकार करके अपने अपने बलस्थान पर निवास किया। जेथ चांचल्य निखिळ
एकले ठेले निढाळ, म्हणोनी रजाचे बळ धरिले तेणे। वहाँ शुद्ध चंचलता बिल्कुल अकेली निराश्रित रह गई, इसलिए उसने आधार के लिए रजोगुण की सामर्थ्य प्राप्त की। ते बुद्धीसी बाहिरी अहंकाराच्या वरी, ऐशा संधी माझारी बळयावले। यह चंचलता बुद्धि के बाहर अहंकार के ऊपर अर्थात बीच वाले संधि भाग में शक्तिशाली बन गई। वायाची मन हे नाव, एरवी कल्पनाची सावेव, जयाचे निसंगे जीव दशा वस्तु। उसी का मन यह मिथ्या नाम है। यदि वास्तव में देखा जाए तो वह मूर्तिमयी कल्पना ही है, जिसकी संगति के कारण ब्रह्म वस्तु को जीव दशा प्राप्त होती है। जे प्रवृत्ती सिमूळ कामा जयाचे बळ, जे अखंड सुये सळ अहंकारासी। जो मन प्रेरणा का कारण है, जिससे वासना को सामर्थ्य प्राप्त होती है, जो अहंकार को निरंतर उत्तेजित करने का काम करता है। जे इच्छे ते वाढवी, आशे ते चढवी, जे पाठी पुरवी भयासी गा। अरे जो मन इच्छाओं की वृद्धि करता है, आशाओं को चढ़ाता है, जो भय को पृष्ठपोषण करने का काम लगाता है। द्वैत जेणे उठी, अविद्या जेथ लाठी, जे इंद्रिया ते लोटी विषया माझी। जिसके कारण द्वैत की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण अविद्या दृढ़ होती है, जो इंद्रियों को विषयों में धकेल देता है। संकल्पे सृष्टि घडी, सवेची विकल्पो निमोडी, मनोरथाची उतरडी उतरी रची। जो मन केवल संकल्प से सृष्टि की रचना करता है और फिर तुरंत ही विकल्प करके उसे नष्ट भी कर देता है, जो मनोरथों की भंडोली उतारते चढ़ाते रहता है। जे भूलीचे कुल्हार, वायु तत्वाचे जे आंतर, सदा बुद्धीचे जेणे द्वार झाकिले असे। जो भ्रम का कोठार है, वायु तत्व का गर्भगृह है, जिससे बुद्धि का द्वार हमेशा ढका हुआ रहता है। तेगा किरीटी मन, या बोला नाही आन, आता विषयाभिधान भेदु आईक। हे अर्जुन, वह मन है, यह वर्णन अन्यथा नहीं है। अब विषयों के नाम और उनके भेद के बारे में सुनो। तरी स्पर्शु आणि शब्दो, रूप रसु आणि गंधो, हा विषयो पंचविधो ज्ञानेंद्रियांचा। तो स्पर्श, शब्द, रूप, रस और गंध, ये पांचों प्रकार ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय है। इहेच पाचे द्वारी ज्ञानासी धाव बाहिरी, जैसे का हिरवचारी वहावे पशु। जिस प्रकार हरा चारा देखकर कोई पशु चरते चरते आगे आगे बाहर चला जाता है, उसी तरह यह ज्ञान इन 5 द्वारों से बाहर की तरफ दौड़ता रहता है। मग स्वर वर्ण विसर्गो, अथवा गा स्वीकारु त्यागो, संक्रमण आणि उत्सर्गो मलमूत्रांचा। फिर मुंह से स्वर, व्यंजन, विसर्ग का उच्चारण करना, किसी वस्तु को हाथ में पकड़ना या छोड़ने की क्रिया करना, पैरों से चलना, उपस्थ से मूत्र का त्याग करना और गुद से मल का त्याग करना। हे कर्मेंद्रियांचे 5 विषय जाणे गा साच, जे बांधवनी माच क्रिया धावे। अरे कर्मेंद्रियों के ये 5 विषय तुम सच में जान लो। इन 5 विषयों का मचान बांधकर उस पर से अर्थात उसके आश्रय से सब क्रियाएं दौड़ती रहती हैं। ऐसे हे 10 विषय गा देही, आता इच्छा ते ही सांगी जैल। अरे इस प्रकार ये 10 विषय देह में है, अब इच्छा उसी का भी वर्णन किया जाएगा।